आरजेडी हो, चाहे जेडी हो, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ से हमारे को पास कंप्लेंट आया था, जिस वजह से हमने यहाँ पर आकर के तो लगभग आप मान के चलिए कि कम से कम 15-20 गाड़ियों का तो हम चालान कर ही रहे हैं। सरकार का इस तरह की बात नहीं है कि एक ऑफिस के सामने हो रहा है। यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ से हमारे को पास कंप्लेंट आया था, जिस वजह से हमने यहाँ पर आकर के प्रोसेस शुरू किया है। एक कॉमन लोग जो हमारा एसपी ट्रैफिक का ऑफिशियल नंबर है, उसके ऊपर हमारे पास मैसेज और फोन वगैरह आते रहते हैं। पास भी कार्यक्रम होता है, वहाँ तो आप लोग नहीं देखते, लोगों का कहना है। देखिए, हमें तो अभी 2 दिन हुआ है आए हुए, तो अगर आगे कभी भाजपा का अगर कोई कार्यक्रम होगा और इस तरह से वहाँ पे रूल्स का उल्लंघन होगा तो भाजपा भी होगा। अगर राजद के नेताओं को आप लोग परेशान करने के लिए आए हैं। देखिए, वो अभी कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन हमारी उसके अंदर इस प्रकार की कोई मंशा नहीं है। हमारी मंशा ये है कि जो रूल्स हैं वो सबके लिए बराबर हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जेडी हो, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो। हम ये भी बात करें, एक टोटल हम आपको नंबर शाम को बता पाएंगे। सर, क्यों चालान काटने की नौबत आ गई? देखिए, यही है कि ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीरचंद पथ है, जहाँ पे काफ़ी सारा हमारे जो मेन आर्टरी रोड पटना का इसको कहा जा सकता है, हाई कोर्ट भी पास में है, पुलिस हेडक्वार्टर पास में है, सब जो मुख्य पार्टी के कार्यालय हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी हमें कंप्लेंट्स आई थी कि एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, नो पार्किंग में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे हम सर्वे कर रहे थे और हमने यही पाया कि हाँ, वो बात बिल्कुल सही है। 4 लेन रोड को ऑलमोस्ट 2 लेन से भी कम जगह छोड़ दी जाती है, जिस वजह से जाम लगता है, कॉमन लोगों को उसमें असुविधा होती है। तो उसी के अंदर कार्रवाई करते हुए हमने की। कितने गाड़ियों की चालान? एग्जैक्ट नंबर हम आपको शाम को बता पाएंगे, अभी हमारा प्रोसेस चालू है। अप्रोक्स तो लगभग आप मान के चलिए कि कम से कम 15-20 गाड़ियों का तो हम चालान कर ही रहे हैं। अच्छा सर, ये कहा जा रहा है कि ये आरजेडी का दफ्तर है, इसलिए आप लोग चालान नहीं। देखिए, हमने आपके जो मीडिया के बाकी भाई बंधु हैं उनको भी हमने क्लियर किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कि हमें 2 दिन यहाँ पे ज्वाइन किए हुआ है एज न्यू एसपी ट्रैफिक। तो इसके अंदर हमारे पास जो भी मुख्य एरिया से कंप्लेंट्स आई थी, कल हम स्टेशन चौक पे थे, तो स्टेशन चौक पे एनक्रोचमेंट वाला जो था वो हमने वेरीफाई किया। यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे हमें दिखाई दिया कि हाँ, बिल्कुल जो कंप्लेंट्स है वो सही है, नो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हैं। इसी तरीके से आज शाम को हम बीटा में जाएंगे, बीटा में भी काफ़ी कंप्लेंट्स हैं। तो जहाँ पर भी हमारे को मिलता है कि रूल्स का उल्लंघन है, उसी हिसाब से वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। और भी पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यक्रम होते हैं, जनता के होते हैं, देखिए, अभी से पहले क्या हो रहा था वो हम कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन आज के टाइम पे जब से हमने परसों से हमने पदभार जो संभाला है, आगे अगर यदि हमें कोई सूचना मिलती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी सिर्फ पार्टी की हम बात नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए काफ़ी बार शादी ब्याह होता है, वहाँ पे भी काफ़ी सारा नो पार्किंग में लोग लगा देते हैं, तो वहाँ पे भी यही सेम कार्रवाई होगी। बिल्कुल 100%। देखिए, जो नो पार्किंग का जो चालान है, जिस हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई उसके अंदर होती है, वो हम कर रहे हैं। ठीक है। पटना ट्रैफिक रूल अब बिल्कुल बदला हुआ दिखेगा। एक आशा तो यही है, बदलने का नहीं, हमें उस इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन, MV एक्ट और जितने भी उसके अंदर लो हैं, और नेताओं की बात नहीं सुनी जाएगी। देखिए, सुनने की बात इसके अंदर कहीं नहीं आती है, क्योंकि जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं वो हमारे माननीय नेताजी लोगों ने ही बनाए हैं। सब MLA लोग ही बैठ करके वहाँ पे बनाते हैं, माननीय विधायक लोग, तो उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। ये अभियान जो चल रहा है सर, इसी रोड में चल रहा है या पूरा? देखिए, अभी हम यहाँ पर हैं तो यहाँ चल रहा है, अभी आगे चले जाएंगे तो वहाँ चल जाएगा।